Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. आपातकाल की कहानी। इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए लगाई थी इमरजेंसी या वजह और भी थी। आपातकाल की कहानी। 25 जून 1975 इंदिरा गांधी के लिए फैसले का दिन था। उन्हें फैसला लेना था कि पीएम पद से इस्तीफा दें या देश में आपातकाल लगा दें। साल 1971 में अगर भारत में कोई सबसे ताकतवर नेता था तो उस नेता का नाम इंदिरा गांधी था। अभी हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करके एक नया देश बनाया था। उनके इस फैसले की चर्चा वाशिंगटन की सड़कों तक थी। भारत में जनता उन्हें किसी महान नायिका के रूप में देखने लगी थी। युद्ध के बाद देश में आम चुनाव हुए। जनता ने इंदिरा गांधी पर खूब प्यार बरसाया। उन्हें 352 सीट मिली। इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। ये उनकी उपलब्धियां थी, लेकिन जल्द ही यही उपलब्धियां देश को बड़े संकट में डालने वाली थीं। ये घटनाक्रम उस कहानी की शुरुआत मात्र थे जिसके कारण 25-26 जून को देश के कई नेता जेल की सलाखों के पीछे थे। हम बात कर रहे हैं भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय आपातकाल की। 25 जून 1975 इंदिरा गांधी के लिए फैसले का दिन था। उन्हें फैसला लेना था कि पीएम पद से इस्तीफा दें या देश में आपातकाल लगा दें। आखिर क्या वजह थी कि इंदिरा गांधी इस्तीफा देना चाहती थीं, और इस्तीफा देना था तो आपातकाल लगाने का निर्णय कैसे ले लिया। साल 1971 में वापस लौटते हैं जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया था। बेशक उनका यह फैसला एक अच्छा फैसला था, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले थे। हजारों लाखों शरणार्थी और युद्ध के बाद बढ़ती महंगाई देश के विकास को रोक रही थी। गरीबी हटाओ का नारा अब बस नारा बनकर ही रह गया था। देश में कई क्षेत्रों में जनता मूलभूत सुविधा के लिए मोहताज थी। ये बढ़ती महंगाई ही आपातकाल की पृष्ठभूमि थी। इसके बाद की कहानी लिखी गई गुजरात और बिहार में। यहाँ जो हुआ उसने सरकार की नींव ही हिला दी। जब छात्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल ले तो परिणाम दूरगामी ही होते हैं। गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी। मुख्यमंत्री थे चिमनभाई पटेल। भ्रष्टाचार इस कदर फैला था कि चिमनभाई पटेल को चिमन चोर कहने लगे थे। छात्रों ने यहाँ मोर्चा संभाल रखा था। यह आंदोलन असंतोष सार्वजनिक आक्रोश में बदल गया। इन विरोधों को जल्द ही व्यापक समर्थन मिला और सरकार के खिलाफ एक राज्यव्यापी जन आंदोलन शुरू हो गया। इसका असर ये हुआ कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और दोबारा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। गुजरात से उठी आग बिहार तक जा पहुंची। गुजरात में तो आंदोलन सफल रहा, अब बारी थी बिहार की। यहाँ मोर्चा जिस व्यक्ति ने संभाला था उसका नाम था जयप्रकाश नारायण। ये कोई आम व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। इस आंदोलन ने सरकार की नींव हिला दी थी। लेकिन अभी एक और घटनाक्रम बाकी था। सड़कों पर लड़ाई तो जारी थी, लेकिन अभी कोर्ट में भी इंदिरा को चुनौती मिल रही थी। रायबरेली लोकसभा सीट पर इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था समाजवादी राजनारायण ने। जब इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती मिलने लगी तो राजनारायण ने भी मोर्चा खोल दिया। अदालत में इंदिरा गांधी पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा मामले की सुनवाई कर रहे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान इंदिरा गांधी को खुद कोर्ट में पेश होना पड़ा। ये पहली बार था जब कोई प्रधानमंत्री कोर्ट में पेश हुआ था। इधर जस्टिस सिन्हा को इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए प्रलोभन मिल रहे थे, लेकिन हर कोई बिकाऊ नहीं होता। उन्होंने दलीलों को सुना और 12 जून 1975 को फैसला सुनाया। ये फैसला ऐतिहासिक था। जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया और 6 साल के लिए इंदिरा गांधी को किसी संवैधानिक पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया। अब हाई कोर्ट ने तो फैसला दे दिया था, अब बारी सुप्रीम कोर्ट की थी। इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर मामले की सुनवाई कर रहे थे। इंदिरा गांधी के वकीलों ने बताया कि देश की स्थिरता के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाना जरूरी है। जस्टिस अय्यर ने दलीलों को सुना और 24 जून को फैसला सुनाया। उन्होंने फैसला दिया कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर तो रह सकती हैं, लेकिन संसद में वोट नहीं दे सकती और सांसद के रूप में मिलने वाले वेतन और भत्ते की भी हकदार नहीं थी। बस इसके बाद इंदिरा गांधी ने निर्णय ले लिया था, देश को अब वह आपातकाल लगाकर चलाएंगी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर आपातकाल की घोषणा कर दी। इस खबर को सुनने वाले उतने ही बेखबर थे जितना कि गांधी के कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री के एआईआर स्टूडियो में जाने से कुछ घंटे पहले ही उन्हें आपातकाल लगाए जाने की सूचना मिली थी। आपातकाल की घोषणा पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25-26 जून की दरमियानी रात ही हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके तुरंत बाद दिल्ली भर के अखबारों के प्रेस अंधेरे में डूब गए, क्योंकि बिजली कटने के कारण अगले 2 दिनों तक कुछ भी नहीं छप सका। दूसरी ओर 26 जून की सुबह सुबह कांग्रेस पार्टी का विरोध करने वाले सैकड़ों राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं और ट्रेड यूनियनवादियों को जेल में डाल दिया गया। देश भर की जेल राजनीतिक बंदियों से भर दी गई थी। यही है लोकतंत्र का काला इतिहास। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। 21 महीने तक लागू आंतरिक आपातकाल के दौरान 1 लाख से ज्यादा राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाला गया था। आपातकाल की घोषणा खुद इंदिरा गांधी ने ही की थी। बाद में एक इंटरव्यू में भी इंदिरा ने स्वीकार किया कि भारत को एक शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत थी, इसलिए आपातकाल लगाया गया। तो ये था इंदिरा गांधी का आपातकाल का काला इतिहास।
ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।